ओम शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज की मुरली बाबा की रिवाइज कोर्स की 8 तारीख की है। तो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। अच्छी बनानी है तो क्या अच्छी अवस्था किसको कहते हैं? जो मन शांत हो, चित्त निर्मल हो, निरसंकल्प स्थिति हो, खुशी हो। तो सवेरे सवेरे उठ अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। तो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। हम आत्मा है और हमें अब वापस जाना है और ये नाटक अब पूरा हुआ। सुना? अवस्था अच्छी बनाने के लिए विशेष बात कौन सी ध्यान पे रखनी है कि अब नाटक पूरा हुआ और हमको वापस घर जाना है। पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक तरफ रहे, बच्चे आदि कोई देहधारी याद ना आए, देह का भान टूट जाए। ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें 21 जन्म का वर्षा बाप से मिलता है। जो एक दो के नाम रूप पे लट्टू होते बाबा शब्द भी देखो कैसे यूज करते हैं। क्या एक दो के नाम रूप में लट्टू होते हैं, वो बाप का और साथ में किसका? अपना नाम भी बदनाम करते हैं। बाप का तो होता है, खुद का भी होता है। बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा बाप करते हैं। जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। कहते जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। तो सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि हमें कोई गाइड करने वाला है। बाबा की मत क्या है? गाइड करती है ना। तो आज का गीत है, किसने ये सब खेल रचाया, अपना आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया। बाबा सब कुछ करते भी हैं और फिर ड्रामा पे छोड़ भी देते हैं। ओम शांति। जिन्होंने गीत बनाया है वो इनका अर्थ नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, देखो तुमको कितना अच्छा वर्षा दिया था, अब तुमको रचा, जब तुमको रचा है ना, स्वर्ग की बादशाही दी ना, स्वर्ग है नई रचना, तो दुनिया नहीं जानती कि स्वर्ग की रचना कैसे रची जाती है। फिर कैसे माया रूपी 5 विकार चढ़ जाते हैं किस पर? आत्मा पर। एक एक बात नहीं है, नई दुनिया के लिए एक एक बात नहीं है। सतयुग किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते, तो फिर ये कैसे जानेंगे? ये नॉलेज कोई भी शास्त्र में नहीं है, है ना। जो बाबा ज्ञान का सागर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं,
ये नॉलेज कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं है। स्वयं परमात्मा आकर नॉलेज देते हैं, जो नॉलेज फिर प्राय लोप हो जाती। नॉलेज से राजयोग सीख रजाई पाई बस। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल कहा जाता है सिपरेट को, आत्मा को, है ना। आत्मा के लिए जो बाबा सुना रहे हैं वो कौन सी नॉलेज है? नई नॉलेज है। सुप्रीम सिपरेट बाप को कहेंगे, अनेक नाम दिया है। कहते भी हैं स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए। फिलॉसफी फिर शास्त्र का ज्ञान हो जाता। शास्त्र पढ़कर उनको जाना जाता है। परम पिता परमात्मा तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं है। उसको कहते हैं नॉलेजफुल। तो मनुष्य समझते वो अंतर्यामी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। ड्रामा अनुसार जो जैसा कर्म करते हैं उनको वो फल तो मिलना ही है। तो बच्चों को कर्म, अकर्म और विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म अकर्म कब होता, फिर कर्म विकर्म कैसे बनते हैं। और सतयुग में जो हम कर्म करते हैं तो वो विकर्म नहीं बनता है, उसका फल भी नहीं और उसका नुकसान भी नहीं, तो वो अकर्म है। फिर जब द्वापर में आते देह अभिमान में तो विकर्म शुरू हो जाते हैं। स्वर्ग में कोई बुरा काम होता ही नहीं तो जो विकर्म बने, क्योंकि वहां पर किसका राज्य नहीं है? रावण का राज्य ही नहीं। इसलिए कर्म अकर्म बन जाते हैं। लेप से तब लगता जब विकर्म करते। तो पाप कराने वाला है कौन? बाबा कहते रावण। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि सत्युग में विकार बगैर कैसे बच्चे पैदा होते हैं। सुना, बहुत लोग कहते विकार होते जरूर हैं परंतु इतने नहीं। जैसे यहाँ भी सन्यासी गुरु लोग समझाते हैं, वर्ष में व मास में एक बार विकार में जाओ। परंतु बाप तो फट से कहते हैं क्या? बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है तो संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वहां रावण ही नहीं तो विकार फिर कहाँ से आया? सिख लोग गाते मूत पलीती कपड़ धोए, तो सब मूत पलीती हैं। ये किसी की निंदा नहीं करते। जो जैसा होगा उनको ऐसा जरूर कहेंगे। चोर को चोर कहेंगे या नहीं कहेंगे? ग्रंथ में भी बहुत बहुत समझाने लिखी हुई है। गुरु नानक ने परम पिता परमात्मा की महिमा की है। कहते हैं ना जप साब सुखमणि। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। जिसमें आधा कल्प, जिसको आधा कल्प याद किया है वो चीज अगर मिल जाए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु खुशी भी उनको होती है, किनको? जो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझते हैं। आत्मा समझने से बाप के साथ पूरा लव रहेगा। हाँ, लव रहेगा माना प्यार रहेगा। आत्मा को इस समय पता ही नहीं है कि हमारा बाप कौन है। बाप का बन, बाप के ऑक्यूपेशन को ना जानना तो उनको बुद्धू कहेंगे ना। भगवान को याद करना लेकिन भगवान करता क्या है नहीं समझते तो बाबा ने कहा बुद्धू कहेंगे। प्रहलाद की कथा सुनाते हैं। बदला लेने के लिए थंब से निकला कौन?
है ना। वो जो उसका बाप था वो कहता था मुझे ही भगवान मानो, और वो कहता था नहीं भगवान और है, विष्णु है। तो फिर कितने उसको यातनाएं दी, गरम तेल के कढ़ाई में बिठाया, है ना, थंब से, गरम थंब से लगाया। तो बदला लेने के लिए थंब से निकला, फिर कौन निकला? परमात्मा का रूप दिखाया ना, परंतु परमात्मा है कहाँ, एड्रेस का पता भी नहीं है। तो अब तुम बच्चे जानते हो जरूर। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम बाला है। स्त्री तो है नहीं जो उनसे बच्चे पैदा करे, जरूर मुख वंशावली होंगे। तुम ये समझा सकते हो हम हैं, हम कौन है? हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है। तो परम पिता परमात्मा क्या करते हैं? ब्रह्मा के द्वारा रचना रचते हैं। तो पहले पहले ब्रह्मा को रचा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना रची। तो बाबा समझाते देखो मेरी कितनी मुख वंशावली है। सबको वर्षा तो बाप से ही मिलता है ना। जिसको अडॉप्ट किया है वो तो जरूर गरीब होंगे। आई समझ में? पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, ब्रह्मा द्वारा फिर मुख वंशावली बने। वो कुख वंशावली ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा कराते हैं, और ये ब्रह्मा मुख वंशावली रूहानी यात्रा कराते हैं। तो हम कहते हैं ना परम धाम पहुँचो, वो सबसे बड़ा तीर्थ है, वहाँ शिव बाबा रहते हैं, तुम भी जाके शिव बाबा के सन्मुख बैठो, ऐसे सुनाते हैं ना। तो ये ब्रह्मा मुख वंशावली रूहानी यात्रा कराते। इस रूहानी यात्रा का तो किसी को भी पता नहीं है। पुरुषार्थ कराते हैं हम निर्वाण धाम में जाएं, तो बुद्धि की यात्रा ब्रह्म तरफ होगी। वो ब्रह्म की यात्रा हो गई, समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ऋषि मुनि साधु सन्यासी क्या समझते हैं, हम कहाँ लीन हो जाएंगे? ब्रह्म में। तो फिर जिस्मानी यात्रा करने की दरकार क्या है? यात्रा है भी निर्वाण धाम की, उनको फिर ज्योति जोश समाया या बुद्ध बुद्धे से मिल गया। समझे? पर ऐसे होता नहीं है, ऐसे नहीं कहेंगे। ये आत्मा यात्रा करती है तो कहाँ जाती है? ब्रह्म तत्व में जाती है। समझे? शरीर से आत्मा कहाँ जाती है? ब्रह्म तत्व में। ये है रूहानी यात्रा। और बाकी सब है यहाँ रूह जाती है और हर जगह शरीर जाता है। उन्हों को तो मालूम ही नहीं है किस बात का कि निर्वाण धाम कौन ले जा सकता है, निर्वाण धाम कौन ले जाएगा। अभी बेहद का बाबा कहते हैं मैं ही सबको ले जाता हूँ, सर्व का पंडा बाप ही बनते हैं। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सब आत्माएं वापिस जरूर जाती है। सत्युग में तो थोड़े लोग हैं, तो कुछ आत्माएं फिर नीचे जाती हैं और बाकी सब आत्माएं कहाँ जाती हैं? परम धाम में। राइटियस बात बाप ही बताते हैं। अभी तुम हो सच्ची सच्ची यात्रा पर। हम आत्मा है, नाटक पूरा होता है, वापस जाना है, ये पक्का हो जाना चाहिए। एकांत में बैठ के ख्याल करो कौन सा, कि हम आत्मा हैं, बाबा हमको लेने आया है,
ये चोला छीछी है। चोला माना ये जो शरीर है, शरीर रूपी वस्त्र है, ये छीछी है। ऐसे अपने साथ बैठ बातें करनी है। ये चोला छीछी है, बाबा हमको ले जाने के लिए आया है, ऐसी ऐसी बातें करो। इसको विचार सागर मंथन कहते हैं। बाबा ने कर्म करने की तो छुट्टी दी है ना, बाकी रात को जाग कर ये अभ्यास करो। हाँ, दिन में कर्म करो और रात को जाग करके मैं आत्मा हूँ बाबा को याद करने का अभ्यास करो, तो दिन में भी अवस्था अच्छी रहेगी। और अवस्था अच्छी माना छोटी छोटी बात पे बिगड़ना नहीं, मूड ऑफ नहीं होना, सभ्यता से बात करना, ये सब ठीक रहेगा, मदद मिलेगी। हम्म, अवस्था भी अच्छी अच्छी अवस्था बनी रहेगी, ये मदद मिलेगी। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। रात को जागना है 2 बजे के बाद। सुना? क्योंकि बाबा कहते तब तक जो वातावरण है रात्रि का बड़ा तमो प्रधान होता है। क्योंकि 9 से 12 बजे तक का टाइम बिल्कुल डर्टी है, इसलिए विचार सागर मंथन सवेरे ही किया जाता है। हम आत्मा है, बस अब बाबा के पास ही जाना है। एक चोला छोड़ दूसरा लेंगे, ये है अपने साथ बातें करने का ढंग। 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कुछ दिन रहे हैं। हम्म, ये बेहद का ड्रामा है। 14 साल सदी का हिस्सा कहने को मामूली है। जब राम वनवास को जा रहे थे, है ना, वो कहती है एक एक दिन मेरे लिए तो सूली है, पर राम क्या कहता है, 14 साल जमाना क्या है, जल्दी खत्म हो जाएगा। एक एक दिन घटते घटते आखिर कम हो जाएगा। तो बाबा भी कहते हैं बाकी हमारे भी कुछ दिन रहे हैं, ये बेहद का ड्रामा है। ऐसे बुद्धि में रहने से देह का भान टूट जाएगा, बाप और वर्षा ही याद पड़ेगा। तो बाप आकर के शिक्षा देते हैं। कौन सी? हाँ, बाबा कहते नहीं तो हम ऐसे श्रेष्ठ पवित्र बन कैसे सकते। तो वो कैसे पवित्र बनना है, पवित्रता से प्राप्ति क्या है, उसका तरीका क्या है, शक्ति कौन देता है, ये सारा बाबा समझाते हैं ना। इस समय करप्शन बहुत है, इसलिए नाम निकालते हैं सदाचार कमेटी। आगे ये सब बातें थी नहीं, ये करप्शन आदि सब अभी हुई है। मिनिस्टर आदि बनते हैं तो क्या करते हैं, कितने पैसे लूट लेते, कितना भ्रष्टाचार करते हैं। सत्युग में होती है कौन सी गवर्नमेंट? श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट। तुम बहुत श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, वहां तो पाप का नाम नहीं होता है। कहाँ पर? हाँ, स्वर्ग में। तो बाप आकर स्वर्ग के लायक बनाते हैं। सभी जो डर्टी हैं, डर्टी है माना गंदे हैं, उनको गुलगुल बनाते हैं। गुलगुल माना साफ सुथरा। स्वर्ग स्थापन करके सर्व को सतगति दे, फिर खुद छिप जाता हूँ। बाबा खुद ही कह रहा है मैं छिप जाता हूँ। तभी तो कहते अपना आप सब कुछ करके अपना आप छिपाया, है ना। किसने ये सब खेल रचाया, खुद छिप जाता है। तो मेरा पार्ट ही है, कौन सा? बाबा का कौन सा पार्ट है? सबको सतगति देना। मैं सारी दुनिया को क्या से क्या बनाता हूँ, ये तो मनुष्य भी कहते हैं लड़ाई लगेगी। अखबारों में पढ़ता है 5 वर्ष के अंदर ये होगा वो होगा, अच्छा विनाश होगा। भला फिर क्या होगा, है ना। 5 वर्ष के अंदर ये सब हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर क्या होगा। ये विनाश भी क्यों होता है, कारण बताए ना। तो अब तुम जानते हो क्या, बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो नरक का जरूर विनाश होगा।
तो बाप आकर पुरानी दुनिया से नई बनाते हैं, वहाँ अकाले मृत्यु होता नहीं है। अपनी एज पूरी करके ही क्या करेंगे, शरीर छोड़ेंगे। मर, मरने का कभी डर नहीं रहता है, आत्मा का ज्ञान रहता है। हम एक शरीर छोड़ जा करके दूसरा लेते हैं, ये वहाँ समझ होगी। कहाँ पर? सतयुग में। ये ये भी समझते हैं जो देरी से आएंगे वो जरूर थोड़े जन्म लेंगे। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ये दुनिया नहीं जानती है। जब ज्ञान ही नहीं तो नहीं जानती। तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। प्रजापिता के बच्चे तो आपस में कौन ठहरे? भाई बहन ठहरे। तो कोई भी विकर्म कर नहीं सकते। यूं कहते भी है, हिंदू चीनी भाई भाई, फिर विकार में कैसे जाएंगे? कहना तो सहज है, परंतु अर्थ नहीं समझते। भाई भाई अर्थ आत्मा पर चला जा आत्मा पर भाई भाई का अर्थ आत्मा पर चला जाता है। भाई बहन के संबंध में विकार की दृष्टि ठहर न सके। लौकिक संबंध में भी नजदीक संबंधी से अगर शादी करते हैं तो क्या होता है? हाहाकार मच जाता है। ये मामे की लड़की, ये चाचे की लड़की, ये मासी की लड़की, तो ठीक नहीं है ना। तो बाबा कहते क्या हो जाता है? हाहाकार हो जाता है। तो बाप समझाते हैं, तुम सब देवी देवता सो श्रेष्ठाचारी थे, और अभी क्या बन गए हो? भ्रष्टाचारी। अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। हम 100 श्रेष्ठाचारी 16 कला थे, फिर 14 कला में आए, फिर भ्रष्टाचारी बनते बनते अब और ही क्या, तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। कैसे भ्रष्टाचारी बने, फिर कैसे भ्रष्टाचार से बाबा निकालता है, ये सारी बातें समझाते हैं। इस गोले के चित्र में भी क्लियर लिखा हुआ है। वर्ण का रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें चोटी ब्राह्मण नहीं बताते हैं। ना शिव बाबा ना ब्राह्मण दिखाते, बाकी देवता क्षत्रिय वैसे शूद्र दिखाते हैं। तो तुम आप जान गए हो, कौन सी बात जान गए हो? कि हम बजोली खेलते हैं। बजोली समझते ना, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, सिर नीचे टांगे ऊपर ऐसे करता जाता है, तो इसको बजोली कहते हैं। खरबाजी, पंजाबी में इसको खरबाजी कहते हैं। अभी हम ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे, इसलिए क्या करना है फिर? जब देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करने हैं। अभी वापिस जाना है, फिर हमारे लिए सारी दुनिया स्वर्ग हो जाएगी। हमारे लिए धरती को पानी मिल जाएगा। ऐसे रात को अच्छी रीति से विचार सागर मंथन करो तो दिन में बहुत मदद मिलेगी। अभी हम जाते हैं स्वीट फादर के पास। तो स्वीट फादर कौन है? शिव बाबा। इसके लिए हमने दर दर धक्के खाए हैं, रास्ता कहाँ से भी मिला नहीं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो वर्षा पाने का, परंतु माया बड़ी प्रबल है, बहुत धोखा देती है। समझे? माया क्या करती है? धोखा देती है। झट से कान से नाक से पकड़ लेती, झट से फटाफट, देर भी नहीं लगाती। भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं, काम का नशा आ जाता, किसी के नाम रूप के पीछे लट्टू हो जाते हैं। बाबा भी ऊपर बैठ के सब देखता रहता। जैसे आशुक माशुक बहुत धोखा खाते हैं। लोभी भी एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत, निर्लोभी सदा सुखी ईश्वर हरदम देत, कहते ना। ये सब कुछ होता ही रहता है। बाबा समझाते हैं, बच्चे योग में रहना है। अब योगी की निशानी सुनो। जो अच्छे योगी होते हैं वो 4-5 दिन भोजन ना खावे तो उनको कोई परवाह नहीं रहती है। 4-5 दिन, हाँ, तो 4-5 घंटे लेट हो जाए तो भी हालत खराब हो जाती, क्या करें। हम्म?
अच्छे योगी की क्या निशानी बताई? 4-5 दिन भोजन ना खावे तो भी कोई फर्क नहीं, तो कोई परवाह नहीं रहती, बहुत खुशी में रहते हैं। अवस्था ऐसी रहनी चाहिए। देखना है मेरे में किसी चीज का लोभ तो नहीं है। ये सिर्फ खाने की बात नहीं, पहनने की भी है, यूज करने की भी है, कई बातें हैं। तो देखना क्या है, मेरे में किसी चीज का लोभ तो नहीं। एम रखनी है कि हम फुल पास होके दिखाएं। कल्प कल्पांतर की बाजी है, अपनी जांच करनी है। किस बात की? कि हम लक्ष्मी नारायण को वरने अथवा रजाई लेने के लायक बना हूं। अगर कोई खामियां हैं तो वो निकालनी पड़े। कई बार ना दूसरे की खामियां ही देखते रहते, खुद को नहीं देखते हैं। और खुद को देखो, जो तुम्हारे में खामियां हैं उसको निकालो। खामियां छिपी नहीं रह सकती। अब तुम्हारा कनेक्शन है किससे? कनेक्शन किससे है? बाबा से। वो किसी को दृष्टि देंगे, उठा शिव बाबा से है। किसी को दृष्टि देंगे उठाने के लिए, बाप बहुत मदद करते हैं। उठाने का मतलब ऊंचा उठाने से। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं ये हमने किया। बाबा ना किसी को छोड़ते नहीं। हमने ऐसी अच्छी मुरली चलाई। ये कौन कहती है? ब्रह्मा कुमारियां। ये अहंकार अवस्था को गिरा देता है। भाई यहाँ जो भी कुछ हो रहा है, अगर आपने भी अच्छा किया तो आपका बैकबोन पीछे बाबा है। तभी कहते ना, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, कौन जानता था, हमारे में गुण भी नहीं थे। जब से भगवान के बने हैं तभी तो ये क्वालिटी आई ना। तो अगर कोई खामियां हैं तो वो निकालनी पड़े। सुना? अपनी जांच करनी है। हम लक्ष्मी नारायण को वरने अथवा रजाई लेने के लायक बना हो। अगर कोई खामी है तो निकालनी पड़े। खामियां छिपी नहीं रह सकती। अब तुम्हारा कनेक्शन शिव बाबा से है। किसी को दृष्टि देंगे उठाने के लिए बाप बहुत मदद करते हैं। ब्रह्मा कुमारियां कहती हमने किया, हमने ऐसी अच्छी मुरली चलाई। ये अहंकार क्या करता है? अवस्था को गिरा देता है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो समझते हैं बाबा की मदद मिलती है। कईयों में तो माया प्रवेश होने से क्या करते हैं? गिर पड़ते हैं। इसमें पूरा आत्म अभिमानी बनना है। देह में दृष्टि नहीं जानी चाहिए। बाबा शिक्षा देते रहते हैं, सुधरते जाओ। और यहाँ तो हाँ, माया का धोखा मत खाओ, नहीं तो पद गंवा देंगे। उस पति को तो तुम कितना याद करती हो। वाह, ऐसे वो लेने देता है पता नहीं क्या। हाँ, बाबा कहते उस पति को तो इतना याद करती हो। और ये पतियों का पति जो तुम्हें अमृत पिलाते हैं, कौड़ी से हीरा बनाते हैं, उनको याद नहीं करते। तो ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। श्रीमत पर पुरुषार्थ किया जाता है। कोई भी बात हो तो पूछना चाहिए, बाबा मेरे में क्या अवगुण है? सुन सकेंगे अवगुण? भाग जाएंगे और ही नहीं आएंगे क्लास में। लेकिन बाबा क्या कहता है, पूछो मेरे में क्या अवगुण है। देह का भान तोड़ना है। जो पूरा बलि चढ़ते हैं उनको 21 जन्म का वर्षा मिलता। पूरा बलि चढ़ने का मतलब है कौन सा? उसकी बुद्धि, उसकी मतलब है कि उसकी तरफ बुद्धि रहे। उसकी तरफ माना शिव बाबा की तरफ। ये बच्चे आदि जो कुछ है उनसे बुद्धि हट जानी चाहिए। किसकी? जिनकी जाती है बुद्धि। बाबा कहते उसके बदले मैं तुमको सब कुछ, उसके बदले में तुमको वहां सब कुछ नया मिलेगा। संबंध भी अच्छा, और धन भी अच्छा, तन भी अच्छा। कहते हैं भगवान की कृपा से बच्चा मिला। अब भगवान खुद कहते हैं वो कृपा तो अल्पकाल की है। अब तो तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा करेंगे। सिर्फ बच्चा मिला काम पूरा हुआ नहीं, और भी कृपा करेंगे। तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना देंगे।
गृहस्थ व्यवहार में रहते ये सब कुछ किसका समझो? बाप का। कदम कदम पर राय लेते रहो, बाप ही राय देंगे, कोई उल्टा काम नहीं करने देंगे। सुना? अब यहाँ मत लेते हैं जिसको अनुभव ही नहीं, तो नुकसान होता है ना। फिर विकारी को नहीं देंगे, कोई उल्टा काम नहीं करने देंगे, विकारी को नहीं देंगे, अविनाशी सर्जन से कुछ छिपाना नहीं है, कदम कदम पर पूछना है। बहुत बच्चे पूछते भी हैं, लिखते भी हैं, बाबा ये विकार सताते हैं, कोई तो काला मुंह करके बताते नहीं, छिपाते रहेंगे तो और ही काले होते जाएंगे। समझे? नहीं बाबा को बताएंगे तो काले होते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब सार है, फुल पास होने के लिए जो भी खामियां विकारों का अंश है उसे समाप्त कर देना है। जो खामियां हैं या विकारों का अंश है, किसी भी बात का अहंकार नहीं रखना। अहंकार आसो मार्या कहते हैं ना। दृष्टि बहुत पवित्र शुद्ध बनानी है। कभी भी किसी देहधारी के पीछे लटकना नहीं, पूरा आत्म अभिमानी बनना है ना। तो वरदान है, साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। जैसे साइंस के साधन से खराब बाल को भी परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से बुरी बात व बुरे संबंध को बुराई से अच्छाई में परिवर्तन कर दो। ऐसे शुभ भावना संपन्न बन जाओ जो आपके श्रेष्ठ संकल्प से अन्य आत्माएं भी बुराई को बदल अच्छाई धारण कर ले। नॉलेजफुल के हिसाब से राइट रॉन्ग को जानना अलग बात है, लेकिन स्वयं में बुराई को बुराई के रूप में धारण करना गलत है ना। इसलिए बुराई को देखते जानते भी उसे अच्छाई में बदल दो। सुना? बुराई को देखते हुए भी उसे अच्छाई में बदल दो। और स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। आई समझ में? सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये तो पूरा नहीं है, सुना? इस समय